Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 10। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, DF है 3 सेंटीमीटर और M कोण EDF होगा 90 डिग्री। आइए अब हम देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। तो सबसे पहले DE रेखा खींचते हैं हम 5 सेंटीमीटर की। फिर कोण D पर 90 डिग्री का कोण खींचते हैं। तो हमारा कोण खिंचता है कोण EDX बराबर क्या होगा 90 डिग्री। फिर हम कोण D को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। तो जो DX को कहाँ काटता है F बिंदु पर। फिर हम बिंदु F को बिंदु E से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज DEF। अब हम रचना के पद लिखते हैं। जैसा हम आकृति में करते आ रहे हैं वैसे ही हम रचना के पद लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, DE 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। फिर है नंबर 2, कोण EDX बराबर 90 डिग्री का कोण खींचिए। फिर है नंबर 3, D को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो DX को F पर काटता है। फिर है नंबर 4, EF को मिलाइए जिससे अभिष्ट त्रिभुज DEF प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान होती है और एक भुजा की लंबाई अलग होती है। तो यहाँ दो भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर और दूसरी की भी क्या हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 110 डिग्री का। तो आइए हम आकृति बनाते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं BC 6.5 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु B से 110 डिग्री का कोण खींचते हैं। तो कोण क्या हो जाएगा अपना CBX बराबर 110 डिग्री। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं। तो वो जहाँ चाप कटता है उस बिंदु को नाम देते हैं अपन A। फिर हम बिंदु A को बिंदु C से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ABC। अब हम रचना के पद लिखते हैं। जैसा हम आकृति में करते आ रहे हैं वैसे ही हम रचना के पद में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आएगा, एक रेखाखंड BC 6.5 सेंटीमीटर का खींचिए। फिर है नंबर 2, एक कोण CBX 110 डिग्री का बनाइए। फिर है नंबर 3, B को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो BX को A पर काटता है। फिर है नंबर 4, AC को मिलाइए तो त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होगा। अब है प्रश्न 3, BC 7.5 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर तथा M कोण C है 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो ये भी इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा प्रश्न हुआ है। तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब है हमारा प्रश्न 1, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब M कोण A बराबर है 60 डिग्री, M कोण B है 30 डिग्री और AB है 5.8 सेंटीमीटर।
तो हम देखते हैं अपनी आकृति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी खींचेंगे रेखाखंड 5.8 सेंटीमीटर का। फिर हम बिंदु ए से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कोण बी ए एक्स खींचते हैं 60 डिग्री। इसी प्रकार से हम बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण खींचते हैं, जो किस प्रकार होगा, कोण ए बी बाय बराबर 30 डिग्री। और हम देखते हैं कि ये दोनों कोण बिंदु सी पर मिलते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, बिंदु सी। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ए बी सी। अब हम देखते हैं रचना के पद। नंबर 1, एक रेखाखंड ए बी 5.8 सेंटीमीटर का खींचिए। फिर है नंबर 2, कोण बी ए एक्स 60 डिग्री खींचिए। फिर है नंबर 3, ए बी की दिशा में कोण ए बी बाय खींचिए कि कोण ए बी बाय बराबर होगा 30 डिग्री। फिर है नंबर 4, माना ए एक्स और बी बाय सी पर काटते हैं। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त होता है। अब है प्रश्न 2, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। यदि PQ है 5 सेंटीमीटर, M कोण PQR है 105 डिग्री और M कोण QRP है 40 डिग्री। तो हम देखते हैं आकृति। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, रेखाखंड PQ कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हमें क्वेश्चन में 2 कोणों के मान दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, कोण Q और कोण R। तो इनके मान हम रख देते हैं। कोण P प्लस 105 डिग्री और R दिया है 40 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, अब 105 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 145 डिग्री। तो 145 का पक्षांतर करते हैं। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145। तो 145 को माइनस करेंगे 180 में से, तो क्या आएगा, 35 डिग्री। तो हमारा कोण P का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। अब हम आकृति में देखते हैं कोण P। तो कोण P का मान कितना निकल कर आ गया, 35 डिग्री। तो हम कोण P पर 35 डिग्री का कोण खींचते हैं। इसी प्रकार से हम अब Q पर 105 डिग्री का कोण खींचते हैं। और जहाँ ये दोनों कोण मिल रहे हैं उस बिंदु को क्या नाम देंगे, बिंदु R। और उसको मापने पर हमें पता चलता है कि वो कितने डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज PQR। अब हम लिखते हैं रचना के पद। नंबर 1, PQ 5 सेंटीमीटर खींचिए। फिर है नंबर 2, कोण Q 105 डिग्री और कोण P 35 डिग्री खींचिए। फिर है नंबर 3, माना उनकी नई भुजाएं R पर मिलती हैं। तो अब त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमें यहाँ एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, त्रिभुज PQR। अब है प्रश्न 3, जांच कीजिए कि आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि EF है 7.2 सेंटीमीटर, M कोण E है 110 डिग्री और M कोण F है 80 डिग्री, तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें बताना है कि यहाँ से त्रिभुज बन सकता है या नहीं। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 2 कोणों का योग कितना हो गया, हमें दिया है M कोण E और M कोण F। तो E का मान है 110 डिग्री और F का है 80 डिग्री। तो इन दोनों का योग करने पे कितना आ गया, 190 डिग्री। जबकि तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री।
तो इसीलिए त्रिभुज DEF नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब है हमारा 10.5 का पहला प्रश्न। समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहां M कोण Q बराबर है 90 डिग्री, QR है 8 सेंटीमीटर और PR है 10 सेंटीमीटर। अब हम आकृति बनाते हैं। सबसे पहले हम रेखाखंड QR खींचते हैं 8 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु Q से 90 डिग्री का कोण खींचते हैं। इस रेखा को क्या नाम देंगे? QX। फिर बिंदु R से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मापकर एक चाप काटते हैं, जो QX बिंदु को बिंदु P पर काटता है। जहाँ ये काट रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? बिंदु P। फिर हम बिंदु R को बिंदु P से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं रचना के पद। नंबर 1 है QR 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया? कोण XQR बराबर खींचा 90 डिग्री। फिर है नंबर 3, फिर R को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो किरण QX को P पर काटता है। फिर क्या किया हमने? R को P से मिलाया। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। अब है हमारा प्रश्न 2। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले हमने QR 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु Q से 90 डिग्री का एक कोण बनाया। इसको क्या नाम दिया? QX। फिर बिंदु R से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण। और जहां हम चाप काट रहे हैं उस बिंदु को क्या नाम देंगे? P, जो किस रेखा पर है? QX रेखा पर। फिर हम बिंदु P को बिंदु R से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज PQR। अब हम देखते हैं रचना के पद। नंबर 1 है QR 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। फिर है नंबर 2, कोण XQR बराबर 90 डिग्री खींचिए। फिर है नंबर 3, R को केंद्र मानकर कर्ण के बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप खींचिए, जो किरण QX को P पर काटता है। फिर है नंबर 4, अभिष्ट त्रिभुज PQR को प्राप्त करने के लिए RP को मिलाइए। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। अब है प्रश्न 3। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जहां M कोण ACB बराबर है 90 डिग्री और AC है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम आकृति बनाते हैं। तो सबसे पहले हम BC एक रेखाखंड खींचते हैं। फिर बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण खींचते हैं, जो कहाँ खींचेगा? BCX पर। फिर हम बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। जहाँ ये चाप कट रहा है उस बिंदु को क्या नाम देंगे? बिंदु A, जो किस रेखा पर है? रेखा CX पर। फिर हम बिंदु A को बिंदु B से मिला देते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, AC और BC। अब हम देखते हैं रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया, CB हमें वैसे दिया था AC 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC 6 है तो BC भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले CB रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर का। फिर हमने नंबर 2 पे क्या किया, कोण BCX खींचा 90 डिग्री का। फिर है नंबर 3, C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा जो किरण CX को A पर काटता है। फिर नंबर 4 है, अविष्ट ABC को प्राप्त करने के लिए BA को मिलाइए। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।